मैं हूं सुनीता तिवारी और इस सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त हूँ। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और गर्मी में लस्त पस्त हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं अपनी बालकनी में आके आप ये थोड़ा सा वीडियो मैंने सोचा थोड़ा सा तो कोई ब्लॉग में डाल ही दूँ। तो इस वजह से मैं अपनी बालकनी में गर्म हवा में लू में बैठी हुई हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना ब्लॉग पहुंचा दूं। जो कि आज मैं बात करूंगी आषाढ़ के महीने की। तो अब आ चुका है आषाढ़ का महीना और हम लोगों को हर चीज़ की, हर महीने की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहिणियाँ हैं और हर तरह से हम लोगों को सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है कि कौन सा महीना क्या है और किस तरह से हमें किस में क्या पूजा आराधना करनी है। तो ये आषाढ़ के महीने में श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी है, हमें उनकी पूजा आराधना करनी है। श्री हरि और आषाढ़ के महीने में क्योंकि ये पूरा महीना श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, क्योंकि इसके बाद वो 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। तो चौमासा आने वाला है और ये है आषाढ़ का महीना। तो आषाढ़ के महीने में हमें क्या क्या कर सकते हैं? तो आषाढ़ के महीने में हम लोग जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब किए जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ का महीना अपने आप में बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा माना जाता है दान पुण्य और जो पूजा पाठ होते हैं उसके लिए। जैसे हम लोग सुहागिलें घरों में करते रहते हैं तो हम सुहागिलें कर सकते हैं, या हमने कथा वगैरह बहुत दिन से नहीं करी है या मन में सोच रखी है नहीं कर पाए अभी तक, तो इस आषाढ़ के महीने में आप सत्यनारायण भगवान की कथा आराधना करिए और विष्णु सहस्त्र नाम आप इसका जप करिए। विष्णु जी की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं तो इस महीने में करिए। और इस महीने ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। तो और इस महीने गुप्त नवरात्रियाँ भी शुरू हो जाएंगी और गुप्त नवरात्रियों में हम जो नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि हम करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि इसलिए भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हम पूजा आराधना करते हैं वो सार्वजनिक नहीं होती है, इसको हम अपने घरों में ही करते हैं। जो 2 नवरात्रि हमारी चैत की होती हैं और कार्तिक महीने की जो पड़ती हैं, तो उसमें हम पूरी उनकी पूजा आराधना और सभी लोग उसको करते हैं। मगर ये गुप्त नवरात्रि इसलिए भी इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लोग साधनाएं करते हैं या जो लोग किसी चीज़ की सिद्धि करते हैं तो वो ये जो आषाढ़ के महीने वाली नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, इसमें करी जाती हैं। तो इसमें गुप्त नवरात्रियाँ भी हैं और ये आषाढ़ का महीना पूजा पाठ और जो आपके मैंने कहा ना जो मानदान हो उनका भी आप लोग कर सकते हैं पूजा पाठ वगैरह। और इस समय बरसात भी शुरू हो जाएगी तो थोड़े से बरसात को देखते हुए आषाढ़ के महीने में पानी वानी बरसने का थोड़ा सा रहता ही है। आषाढ़ का महीना बरसात का ही महीना माना जाता है। तो इसमें अपनी हेल्थ का, सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें खाने से पेट संबंधी रोग और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अपने खाने पीने का भी आप लोग ध्यान रखिए। और आषाढ़ के महीने में जो भी आपकी पूजा पाठ मानी हुई है, बहुत दिनों से आप नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी पूजा आराधना आप इस महीने में कर सकते हैं। और इस महीने में शादी विवाह नहीं है क्योंकि इस महीने गुरु अस्त है, तो इस वजह से शादी विवाह इस महीने नहीं होंगे। बाकी सारे शुभ कार्य इस महीने तो होते ही रहेंगे। और जिनको जो भी करनी है पूजा पाठ, पूजा आराधना, उसके लिए ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा माना गया है। और इसमें आप श्री हरि विष्णु जी की, मैया तुलसा की और माता लक्ष्मी की, इन तीनों लोग की पूजा आप सामूहिक रूप से करें तो बहुत ही फलदायी और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये आषाढ़ का महीना होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सुनते हुए और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा देख लीजिए, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा और पूरी जानकारी मिलेगी। तो और फिर उसके बाद इस महीने में आपकी आ जाएगी गुरु पूर्णिमा और 6 तारीख को है देवशयनी एकादशी, 6 जुलाई के। तो दिवस हो जाएंगे 4 महीने के लिए। और फिर गुरु पूर्णिमा है, अपने अपने गुरुओं की आप पूजा करिए। जो जहाँ जो भी गुरु जिनको आपने बना रखा है या जिनको मानते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस दिन गुरु की आराधना करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन से आषाढ़ के महीने की समाप्ति होगी और फिर लग जाएगी 11 जुलाई से सावन। तो सावन में फिर भोलेनाथ के बारे में फिर बातें करेंगे। तो
आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे ब्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में भी जानकारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सारे जवाब देने की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।